नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ी, लेकिन शिखर पर खड़े होकर महसूस किया कि वह खाली है। यह कहानी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी की। सोचिए, आपके सामने एक इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया है। दौलत, शोहरत, एक आलीशान हवेली और हाँ, एक चमचमाती लाल फरारी। दुनिया उसे एक सफल अजय योद्धा मानती है। उसका नाम है जूलियन मेंटल। जूलियन अमेरिका का एक टॉप क्रिमिनल लॉयर था। उसकी फीस आसमान छूती थी, उसका रुतबा बेमिसाल था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। जूलियन की जिंदगी खुद एक अदालत बन गई थी, जहां वह तनाव और थकावट के आरोपों से घिरा रहता था। एक दिन सब कुछ बदल गया। कोर्ट रूम में बहस के दौरान जूलियन को दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं फर्श पर गिर गया। जब जिंदगी रुक जाती है तभी असल सवाल शुरू होते हैं। जूलियन ने उस दिन फैसला किया कि जिस जीवन को सफल कहा जाता है वह असल में सफल नहीं है, और यहीं से शुरू हुआ उसका असाधारण सफर। अपनी करोड़ों की संपत्ति और अपनी प्यारी फरारी को बेचकर वह सत्य की खोज में निकल पड़ा। जूलियन के इस अचानक गायब होने से हर कोई हैरान था। उसका दोस्त और जूनियर वकील जॉन, जो कहानी का मुख्य कथावाचक है, भी सदमे में था। कई साल बीत गए। जॉन ने मान लिया था कि शायद जूलियन अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर एक दिन जॉन के ऑफिस में एक अजनबी शख्स दाखिल होता है। यह शख्स बूढ़ा नहीं था, लेकिन शांत था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह एक साधारण सा रोब पहने था और उसका शरीर किसी एथलीट जैसा फिट था। जब उसने जॉन को गले लगाया तो जॉन विश्वास नहीं कर पाया। यह कोई और नहीं, जूलियन मेंटल था। जूलियन को पहचानना मुश्किल था। वह पहले से जवान लग रहा था। उसके चेहरे से तनाव की सारी लकीरें मिट चुकी थीं और उसके होंठों पर एक स्थायी मुस्कान थी। जॉन ने पूछा, जूलियन, तुम कहां थे? तुम बदल कैसे गए? जूलियन ने जवाब दिया, जॉन, मैं ज्ञान की तलाश में हिमालय में था। मैंने सिवाना के साधुओं के साथ समय बिताया। उन्होंने मुझे जीने का सच्चा तरीका सिखाया है। जूलियन ने बताया कि वह अब सिर्फ पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाने नहीं आया है, बल्कि उन रहस्यों को साझा करने आया है जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। जूलियन ने जॉन को एक शाम अपने घर आने को कहा ताकि वह सिवाना के ज्ञान को एक कहानी के रूप में बता सके। हाँ, जूलियन ने जॉन से कहा कि सिवाना के साधुओं ने उन्हें यह ज्ञान एक साधारण कहानी के रूप में दिया है, ताकि इसे याद रखना और दूसरों तक पहुंचाना आसान हो। यह कहानी है 7 शाश्वत गुणों की। जॉन, अब आप ध्यान से सुनिए। यही वो 7 गुण है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट: मन का बगीचा, द मैग्निफिसेंट गार्डन। जूलियन ने जॉन से कल्पना करो कहा। जॉन, कल्पना करो तुम एक शानदार बगीचे में बैठे हो। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि मन ही हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जिस तरह आप एक बगीचे की देखभाल करते हैं, उसी तरह आपको अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। अगर आप बार बार चिंता, डर और नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में फूल नहीं, कांटे उगेंगे। हमें अपने विचारों को चुनना सीखना होगा, ठीक उसी तरह जैसे हम कपड़े चुनते हैं। नकारात्मक विचार को आते ही जड़ से उखाड़ फेंकिए। अपने मन के बगीचे में शांति, खुशी और सफलता के बीज बोए। जापानी सूमो पहलवान, द सूमो रेसलर। जूलियन ने कहा, अब कल्पना करो, अचानक एक 9 फुट का 900 पाउंड का नंगा सूमो पहलवान उस बगीचे में आता है। यह सूमो आत्मनियंत्रण और अनुशासन का प्रतीक है। एक शक्तिशाली जीवन जीने के लिए आपको शक्तिशाली अनुष्ठान बनाने होंगे। यह सूमो हमें सिखाता है कि महान सफलता अचानक नहीं मिलती, यह रोज के छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होती है। हर दिन उच्च वक्त योग, ध्यान या अपनी स्किल सुधारने में लगाएं। 3. चमचमाती पीली तार, द स्पार्कलिंग येलो वायर। सूमो पहलवान खड़ा होता है और गलती से एक चमकीली पीली तार को खींच देता है। समय एक अमूल्य संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता। साधुओं ने जूलियन को सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि आज हमारा आखिरी दिन हो। अपनी प्राथमिकताएं तय करें
और उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाती है। हीरो से जड़ा स्टॉप वॉच, द डायमंड इनक्रस्टेड स्टॉप वॉच। पीली तार खींचने से एक हीरो से जड़ा स्टॉप वॉच जमीन पर गिर जाती है। यह सेवा का मूल्य दर्शाता है। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं, तभी हमें अपने जीवन में स्थायी खुशी मिलती है। फरारी बेचने से मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया, ज्ञान साझा किया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। 5. गुलाब की पंखुड़ियां। सूमो पहलवान का ध्यान भटकता है और वह गुलाब की पंखुड़ियों को कुचल देता है। गुलाब जीवन की सुंदरता और वर्तमान क्षण का प्रतीक है। भूतकाल जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही सत्य है। हमें अक्सर लगता है कि हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन असली खुशी उस यात्रा में है। हर दिन को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जिए। सूरज की गर्मी, खाने का स्वाद, किसी प्रियजन की हंसी, इन छोटे छोटे पलों को संजोए। सितारों भरा रास्ता, द स्टार्स। सूमो पहलवान तब तक भागता है जब तक कि वो रास्ता हीरे और सितारों से जगमगाता नहीं है। ये सितारे साहसी होने, डर पर काबू पाने और अपने सपनों का पीछा करने का प्रतीक है। असफलता अंतिम नहीं है। साधुओं ने सिखाया कि डर सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है। हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में चमकते हुए सितारे दिखाई देने लगते हैं। पवित्र शांत सरोवर, द क्वाइट पॉन्ड। अंत में सूमो पहलवान एक शांत सरोवर के पास आता है और उसमें उतर जाता है। यह सरोवर आत्म अवलोकन और शांति का प्रतीक है। अपने अंतर्मन से जुड़े। यह सबसे शांत और शक्तिशाली सबक था। हर दिन कुछ समय अकेले बिताए, ध्यान करें और आत्मनिरीक्षण करें। यह शांति आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाती है। जूलियन ने जॉन को यह पूरी कहानी सुनाई और फिर कहा, जॉन, यह कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट है। उन्होंने बताया कि सिवाना के साधुओं का यह ज्ञान हजारों साल पुराना है। यह एक ऐसी मशाल है जिसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया जाना चाहिए, और जूलियन का अब यही मिशन था, लोगों को यह बताना कि सच्चा सुख और सच्ची सफलता दौलत में नहीं, बल्कि इन 7 गुणों को अपनाने में है। दोस्तों, जूलियन मेंटल ने अपनी फरारी बेच दी, अपनी करोड़ों की संपत्ति त्याग दी। क्या वह बेवकूफ था? नहीं, वह जान गया था कि दौलत बाहर की चीज है, लेकिन सच्चा सुख अंदर की। हम सभी जूलियन हैं। हम सब अपनी अपनी फरारी के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वह एक बड़ी नौकरी हो, एक आलीशान घर हो, या सोशल मीडिया पर लाइक्स। हम सोचते हैं कि जब मैं यह हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह रास्ता है। आज से आप क्या बदलेंगे? क्या आप भी अपने मन के बगीचे में खरपतवार उगने देंगे, या आप 7 शाश्वत गुणों को अपनाकर एक ऐसा जीवन जिएंगे जो न केवल सफल हो बल्कि सार्थक भी हो? जूलियन मेंटल ने हमें दिखाया कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वकील हैं और हमें खुद को एक नया मुकदमा जीतने की जरूरत है, खुशी और शांति का मुकदमा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि इन 7 गुणों में से आप सबसे पहले किस पर काम करने वाले हैं। शुभकामनाएं। खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी जिंदगी को पूरी जागरूकता के साथ जिए।